नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल की हिंसा के बारे में हम सब जानते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कैसे एक मार्च के दौरान जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ी फूंक डाली। इसके बाद भारी हिंसा हुई। बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता इस हिंसा में शामिल बताए गए। अब पूछा जा रहा है कि योगी जी, मोदी जी, शिवराज सिंह जी आपके दुलारों के घर पर भी बुलडोजर चला दें, क्योंकि आप तो बुलडोजर मॉडल ऑफ जस्टिस के पुरोधा हैं। इस पर भाजपाइयों के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा कि हमारे लोगों ने हिंसा की है तो चला दो बुलडोजर, रौंद डालो उनके घर। दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के बलवाइयों पर एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसने पार्टी के बुलडोजर प्रेमियों का दिल ही रौंद दिया है। जी हां, कोलकाता में बीजेपी के नबान्न अभियान को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया में अब फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी के नबान्न अभियान के दौरान बलवाइयों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग लगा दी थी। गाड़ी में आग लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। भारी तोड़फोड़ भी हुई। टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये बलवाई बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसके बाद पुलिस को भी एक्शन मोड में आना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अब इस हिंसा के वीडियो सामने आने के बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि बीजेपी ने नबान्न अभियान में जो किया है वो सभी लोगों को नजर आ रहा है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि क्या सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ा दे? क्या यह उचित न्याय होगा? बीजेपी को बताना चाहिए कि हिंसा की इस घटना के बाद अगर हिंसा करने वाले समर्थकों का घर तोड़ दिया जाए या उनके घरों को बुलडोजर से रौंद दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा, क्योंकि यही तो बीजेपी की रीति और नीति है। लेकिन जब अपने लोगों पर बात आ गई तो वो मुंह छुपाकर बैठ गई है। ये वो पार्टी है जो अपनी ही नीतियों पर खरी नहीं उतरती है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सच ये है कि हिंसा बीजेपी की शिक्षा का पहला पाठ है। इसमें वो बताती है कि किस तरह पुलिस की गाड़ी में आग लगाई जाती है, कैसे पत्थरबाजी की जाती है, कैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और कैसे संविधान की व्यवस्था को तहस नहस किया जाता है। बीजेपी ऐसी ही शिक्षा देती है। जो भी बंगाल में हुआ वो सबके सामने है। लेकिन यही अगर यूपी में हुआ होता तो योगी आदित्यनाथ क्या करते, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्या करते? अब तो बीजेपी शासित तमाम राज्यों में बुलडोजर का इंसाफ चल रहा है, तो क्या हम बंगाल में भी वही कर सकते हैं? उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हम भी अगर यूपी के भोगी जैसा काम करने लगे तो कैसा लगेगा? तो क्या बीजेपी हिंसा करने वालों को बुलडोजर से सजा देने में हमारा समर्थन करेगी? बीजेपी के नेता इस पर खामोश क्यों हैं? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक खुलेआम बुलडोजरों ने अदालतों की जगह ले ली है। खरगोन में हमने देखा, इलाहाबाद में हमने देखा, कानपुर में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, नोएडा में हमने देखा। बुलंदशहर से लेकर बनारस और मुजफ्फरनगर खुलेआम बुलडोजर इंसाफ को रौंदने के लिए दौड़ रहे हैं। यूपी में सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहर के चौराहों पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगा दिए गए थे, वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए थे, चौखट उखाड़े जाने लगी थी। बाद में जब हाईकोर्ट ने हंटर चलाया तब जाकर यह सिलसिला रुका, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। बाद में यह फिर से शुरू हो गया। अभी अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में कहा है कि भ्रष्टाचारियों की 7 पुश्तों तक से वसूली करेंगे। सवाल है कि आप भ्रष्टाचारियों से वसूली नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी पुश्तों को परेशान करेंगे। भाजपा की सरकार माल्या के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला देती है? कर्नाटक और गोवा दोनों जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा की सरकार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती? उनके कारखानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला देती? महाराष्ट्र से गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। भाजपा की सरकारें ललित मोदी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला देती? संजय भंडारी या संदेशरा के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला देती? हिम्मत नहीं होती या फिर पर्दे के पीछे से खेल कुछ और ही है? क्या भाजपा के बुलडोजर केवल गरीब लोगों के लिए हैं, उनमें भी खासकर मुसलमानों को रौंदने के लिए हैं? अरबपति भगोड़ों के घरों पर भाजपा क्यों नहीं चलाती बुलडोजर?
जाहिर सी बात है, इसका कोई वाजिब जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए महुआ मोइत्रा ने बंगाल में हिंसा के बाद बुलडोजर के इंसाफ को लेकर जो सवाल उठाया, उस पर भाजपा के बुलडोजर प्रेमियों का चेहरा सूख गया है। आपको बता दें कि हावड़ा की हिंसा के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई। बीजेपी नेतृत्व का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण रैली पर लाठियां बरसाई, उसके कार्यकर्ताओं को नबन्ना कार्यक्रम में शामिल होने से ताकत के दम पर रोका गया। इस पर हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से 19 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोलकाता में भाजपा के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कमाल तो यह है कि कोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट आने से पहले ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई अनावश्यक गिरफ्तारी न हो और रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। पीठ ने कहा कि शांति और अमन बनाए रखने की जरूरत है। अब जरा भाजपा का दोहरा चेहरा देखिए। उसने बंगाल में आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनों में चढ़ने से रोका गया, उसकी रैली में आने से रोका गया। कोलकाता और हावड़ा जाने वाली वाहनों को, गाड़ियों को रोक दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान करती है तो उसके नेताओं और विधायकों को घरों में नजरबंद कर दिया जाता है। खुद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो बाहर न निकल सके, इसीलिए उनके घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने दैनिक भास्कर की एक खबर ट्वीट की कि विधानसभा जा रहे सपा विधायकों की पुलिस से धक्का मुक्की, सपा नेता हिरासत में, महिला नेत्रियों को खींचा, अखिलेश के घर के बाहर पुलिस तैनात। पार्टी ने ट्विटर पर पूछा कि क्या दमनकारी पुलिस को इस अभद्रता और अश्लीलता के लिए सीएम आवास से निर्देश मिले थे? योगी जी बताना चाहिए। मतलब बंगाल में भाजपा अपने बचाव में जो दलील देती है, उन्हीं दलीलों की अपने राज्य में धज्जियां उड़ा देती है। मतलब उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, जिसे वो अपने हिसाब से गप गप खा सके जब चाहे तब। लेकिन क्या जनता इस दोहरे चरित्र को समझती नहीं है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह का कोई निर्देश दे सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न किया जाए या हिरासत में न लिया जाए? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।